दोस्तों आज के क्लास में हम मिश्रण से संबंधित बड़े बड़े प्रश्नों को सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है 24 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल और 36 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 30 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। तो हमको सस्ते चावल का मूल्य दिया है 24 रुपये प्रति किलोग्राम, महंगे चावल का मूल्य दिया है 36 रुपये प्रति किलोग्राम और मिश्रण का क्रय मूल्य हो जाना चाहिए 30 रुपये प्रति किलोग्राम। तो हम क्या करेंगे, बड़े में छोटे को घटा देंगे, मतलब अंतर देखेंगे तो दोनों का अंतर आ जाएगा 6। उसी प्रकार 24 और 30 का अंतर देखेंगे, मतलब 30 में 24 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब 6 और 6 कट जाएगा, 6 एकम 6, तो हमारे पास अनुपात आ गया 1:1। मतलब 24 रुपये प्रति किलोग्राम और 36 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल को 1:1 के अनुपात में मिलाने पर मिश्रण का क्रय मूल्य जो है 30 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया 1:1। दोस्तों इसी प्रकार हमारा दूसरा प्रश्न है, पानी को 15 रुपये प्रति किलोग्राम के दूध में किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का औसत मूल्य 9 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। तो पानी का जो मूल्य है उसको माना जाता है 0 रुपये प्रति किलोग्राम और दूध का मूल्य हमको दिया है मिल्क का 15 रुपये प्रति किलोग्राम और मिश्रण का औसत मूल्य कितना होना चाहिए, 9 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाना चाहिए। तो मिश्रण का औसत मूल्य हो गया। अब हम अंतर निकालेंगे तो 15 में 9 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। उसी प्रकार इधर अंतर निकालेंगे, 9 में 0 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, अंतर 9 आ जाएगा। अभी 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो हमारे पास ये अनुपात आ गया 2:3। ये जो 2:3 आया है वो किसका अनुपात है, वाटर अनुपात मिल्क है। तो ये है वाटर अनुपात मिल्क है। तो ये आंसर हो गया हमारा। अगर प्रश्न में हमको पूछा जाए कि मिल्क अनुपात वाटर ज्ञात कीजिए, मतलब पूछा जाए कि दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो दूध और पानी का अनुपात मिल्क अनुपात वाटर, ये हो जाएगा उल्टा हो जाएगा 3:2 इस प्रकार से। लेकिन हमको अभी प्रश्न में क्या पूछा गया था, पानी और दूध का अनुपात पूछा गया था, तो आंसर हो जाएगा 2:3। दोस्तों इसी प्रकार हमारा तीसरा प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि 20 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी की कितनी मात्रा 15 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी के 24 किलोग्राम के साथ मिलाई जाए कि मिश्रण को 19.25 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 10% का लाभ हो। तो हमको 20 रुपये पर केजी वाला चीनी है, इसकी मात्रा ज्ञात करना है। इसको मान लेते हैं x। 15 रुपये पर केजी वाले चीनी की मात्रा हमको कितना दिया है, 24 केजी दिया है। उसके बाद मिश्रण का हमको दिया है बेचने पर, मतलब सेलिंग प्राइस दिया है। सेलिंग प्राइस दिया है 19.25 रुपये पर केजी और प्रॉफिट दिया है हमको 10% दिया है। तो हमको ज्ञात करना पड़ेगा पहले कास्ट प्राइस। तो मिश्रण का कास्ट प्राइस हो जाएगा, सेलिंग प्राइस ये है, इसमें गुना करेंगे 100/10 है तो 110। अब ये 0 और 0 कैंसिल हो गया, इसको काटेंगे तो 11 कम 11, ये भी 11 कम 11 और 11 सत्ते 77 और 11 पंचे 55, 2 अंक के बाद दशमलव तो 1.75 और इसमें 10 का गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 17.5 रुपये पर केजी। अब अनुपात निकालना है, तो ये हमारा हो गया 20 रुपये पर केजी वाला चीनी, 15 रुपये पर केजी वाला चीनी और मिश्रण का कास्ट प्राइस 17.5 रुपये पर केजी। तो अंतर निकालेंगे तो आएगा 2.5 का अंतर, फिर अनुपात, फिर इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो आएगा 2.5 का अंतर। अभी एक एक बार में कट जाएगा, तो हमारे पास अनुपात आ गया 1:1। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि 15 रुपये पर केजी वाले चीनी कितना केजी है, 24 केजी। तो ये 24 केजी 15 रुपये पर केजी वाला चीनी है और इसका 15 रुपये पर केजी वाले का अनुपात कितना है, 1 है। तो इसको 1 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब हमको 20 रुपये पर केजी वाला चीनी निकालना है, इसका अनुपात कितना है, 1 है। तो ये जो 24 आया उसका 1 से गुना कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24 एकम 24। तो हमारे पास 20 रुपये पर केजी वाला चीनी कितना किलोग्राम आ गया, 24 किलोग्राम। यही हमारा आंसर हो गया। दोस्तों इसी प्रकार हमारा चौथा प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि 16 रुपये प्रति किलोग्राम के 72 किलोग्राम दूध में कितना पानी मिलाया जाए कि मिश्रण को 14.40 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचने पर 20% लाभ हो। तो हमको दिया है 16 रुपये प्रति किलोग्राम का 72 किलोग्राम दूध, मिल्क दिया है, इसका रेट है 16 रुपये पर केजी और क्वांटिटी है 72 केजी में कितना पानी मिलाया जाए। तो हमको वाटर, इसका प्राइस मानते हैं 0 रुपये पर केजी। कितना वाटर मिलाना है, कितना पानी मिलाना है, 1 केजी मिलाना है मान लेते हैं, क्योंकि हमको 1 का मान ज्ञात करना है। उसके बाद दिया है मिश्रण का सेलिंग प्राइस दिया है बेचने पर। तो सेलिंग प्राइस दिया तो हमको कास्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। तो कास्ट प्राइस क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस में गुना करेंगे, ऊपर में 100 रहेगा, कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, 20%, तो ये हो जाएगा 120। अब इसको हल करेंगे तो 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 12 से काट देते हैं, 12 एकम 12, फिर ये हो गया 24, तो 12 दूने 24 और ये 0, फिर कितने अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद, तो ये हो गया 2 अंक के बाद दशमलव 1.20, फिर इसमें 10 का गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 12 रुपये पर केजी।
अब हमको अनुपात ज्ञात करना है, तो मिल्क है, फिर वाटर, तो मिल्क का कितना है 16 रुपये पर केजी, वाटर है 0 रुपये पर केजी, और हमारा मिश्रण कितना है 12 रुपये पर केजी का। इसका कास्ट प्राइस हो गया मिश्रण का। अंतर देखेंगे तो 0 और 12 में अंतर होगा 12 का, फिर अनुपात 16 और 12 में कितना हो जाएगा अंतर 4 हो जाएगा, कट जाएगा 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो हमारे पास इसका अनुपात आ गया 3:1। अब हम देख रहे हैं कि हमको दिया है मिल्क जो है 16 रुपये पर केजी है, उसका कितना क्वांटिटी है 72 केजी है, तो हमारे पास मिल्क का जो अनुपात कितना है 3 है, तो ये 72 केजी मिल्क है, इसका अनुपात है 3, तो 72 को 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12। उसके बाद हमको निकालना है वाटर का क्वांटिटी, कितना वाटर मिलाया जाए ये निकालना है, x, तो वाटर का अनुपात कितना है 1, तो इस 1 का जो आया 24 उसके साथ हम गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो 24 और 1 का गुना कितना हो जाएगा 24, तो ये हो गया 24 केजी। मतलब हमको कितना पानी मिलाना है, 1 से बराबर 24 केजी पानी मिलाना है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 24 केजी। इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं। दोस्तों इसी प्रकार हमारा 5वां प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि दूध तथा पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को उसके क्रय मूल्य पर बेचने पर 25% का लाभ हो। तो आपको ऐसा पूछा जाए तो प्रश्न में आपको ये ध्यान रखना है कि उसके क्रय मूल्य पर बेचने पर ये वाला शब्द याद रखना है। तो हमको मिल्क अनुपात वाटर निकालना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर मिल्क को लिखेंगे 1 अनुपात और कितना परसेंट का लाभ हो बोल रहा है 25% का लाभ हो, तो यहाँ पर वाटर की जगह में लिख देंगे 25/100। अब इसके बाद इसको हल करते हैं तो हो जाएगा 25 एकम 25 और ये 25 चौक 100, तो हमारे पास आ गया 1 अनुपात 1/4। अब 4 को इधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 4:1, तो हमारा मिल्क अनुपात वाटर आ गया 4:1, हमारा आंसर हो गया। तो दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाना है कि क्रय मूल्य पर बेचने पर 25% का लाभ हो, तो 4:1 के अनुपात में मिलाना है। दोस्तों ये मिश्रण से संबंधित हमारा पहला पार्ट था। इसके बाद हम आगे मिश्रण से संबंधित और प्रश्नों को अलग अलग आसान तरीके से हल करेंगे। तो अगले पार्ट को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।